नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। सुबह के 6 बजे होंगे। कश्मीर की वादियों में ठंडी हवा बह रही थी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन इसी सन्नाटे को अचानक चीरती है एक गोली की आवाज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते कुलगाम का गुड्डार इलाका गोलियों की गूंज से दहल उठता है। किसी को नहीं पता था कि ये सुबह एक मुठभेड़ की सुबह बनने वाली है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पहले से तैयार थे। दरअसल सुबह सुबह सुरक्षा एजेंसियों को पक्की खुफिया जानकारी मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के गुड्डार जंगलों में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवान जंगल की ओर बढ़े, आतंकी फायरिंग करने लगे और जवाब में भारतीय बलों ने मोर्चा संभाल लिया। इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे 3 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें एक सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों को तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुक्र है कि सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ये साफ है कि लड़ाई आसान नहीं थी। आतंकी जंगल में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उन्हें पकड़ लिया, या कहें पकड़ने से पहले ही खत्म कर दिया। सवाल उठता है, जंगलों में ये आतंकी क्या कर रहे थे? क्या कोई ठिकाना बना रहे थे या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी थी? जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो तय है वो ये कि अगर समय रहते ये कार्रवाई ना होती तो शायद एक और बड़ा आतंकी हमला देश को हिला सकता था। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की, जो कुलगांव से दूर लेकिन उतनी ही चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ जवानों ने रविवार करीब 9:20 पर ओट्रियो पोस्ट पर इस संदिग्ध को देखा और तुरंत उसे चुनौती दी। जवाब में कुछ राउंड फायरिंग हुई, लेकिन घुसपैठिया पकड़ में आ गया। इस शख्स की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा निवासी सिराज खान के रूप में हुई है। उसके पास से पाकिस्तानी नोट भी बरामद हुए हैं। अब उससे पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं कि उसका मकसद क्या था। क्या वो अकेला आया था या उसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश छिपी है? इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो तस्वीर डरावनी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा ये तस्वीर बताती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। चाहे कुलगाम का घना जंगल हो या जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर, हर जगह पर जवान चौकस है और दुश्मन के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं है, ये उन लाखों प्रयासों में से एक है जो हर दिन हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए जाते हैं। जवानों की बहादुरी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जानते हैं अगला कदम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटते। घायल होते हैं, लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। देश के नागरिकों के रूप में हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें, अफवाहों से दूर रहें और सच्ची जानकारी को फैलाएं, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं होती, जागरूकता से भी उसका एक महत्व हिस्सा है। सरकार की रणनीति साफ है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। ऑपरेशन ऑल आउट जैसी मुहिम से अब तक सैकड़ों आतंकियों का सफाया हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब करता रहा है, लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी है। इसे जीतने के लिए हमें सेना, सरकार और जनता सबको एकजुट रहना होगा। तो दोस्तों, कुलगांव की इस मुठभेड़ और बॉर्डर पर हुई घुसपैठ से एक बात तो साफ है, आतंकी साजिशें रुक नहीं रही, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि हमारे जवान हर दिन हर मोर्चे पर खड़े हैं, हमारी, आपकी और देश की रक्षा के लिए। उनकी हिम्मत को सलाम और हमारे देश को नमन। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।